कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेके भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा। लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें। लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है। गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है, जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे, फिर आए।
वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहां लड़के पर 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया में वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ क़रबुल तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिरा क्या होती है आपको बताऊं? जिरा होती है, जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, वो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे जिरा। तो जंग में जाते थे तो जिरा पहन लेते थे साहबा। हजरत अली की भी एक जिरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हजरत अली अंदर चले गए, जिरा बाहर रखी रही। जब घर से बाहर आए तो जिरा गायब हो गई। पानी है? ठीक है, चलो आज पी लेता हूं। वो जिरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास नजर आती है। आहा, सुनते रहिए मेरे भाइयों, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो जिरा। हजरत अली ने उस यहूदी से कहा, ये जिरा मेरी है। और हजरत अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो ना? उसको समझाने के लिए बोल दूं, चीफ मिनिस्टर। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इलाके के जिम्मेदार हैं। यहूदी से कहते हैं, यहूदी ये जिरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नियत खराब कर रहे हो मेरी जिरा पर, ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है। हजरत अली ने कहा, तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जिरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, किससे कहा जा रहा है? हजरत अली से। आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा आपकी नहीं मेरी है। हजरत अली ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा अदालत में। उस यहूदी ने कहा, कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। कहां? कोर्ट में, अदालत में। और जज कौन है? काजी शुरैह। और ये जज किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसका? अली ने बनाया। लेकिन जज बना जरूर रहे हजरत अली, लेकिन जज ने यह नहीं देखा कि मुझे जज बनाया किसने। जज का मतलब यह होता है कि मुझे अदल और इंसाफ को कायम रखना है। कुरान की इस आयत के पेश नजर के वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कभी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर न कर दे, सही फैसला करना, चाहे वो किसी के खिलाफ। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंचा कि तुम्हें भी आना है। हजरत अली और यहूदी दोनों एक ही दिन पहुंचते हैं काजी शुरैह की अदालत में। काजी शुरैह की अदालत में ये ऐसा जज नहीं था
जो हमारा चौकीदार बना देता है, इसलिए बाबरी मस्जिद का फैसला उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है तो नमक हलाली तो करना ही है। ये सिस्टम नहीं था वहां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा है अली, मुकदमा आपने दायर किया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा इस यहूदी के पास एक ज़िरा है, वो ज़िरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो ज़िरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी, हजरत अली कह रहे हैं कि वो ज़िरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, ज़िरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा अली, ये शख्स कह रहा वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो वो मेरी है, अभी ज़िरा तो इस यहूदी के पास ही रहेगी, क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं? उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है। हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, अय काजी साहब, ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए, काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी, आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है, बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायती में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास, अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है, हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूं। फरमाया कंबर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूं। कहा है अली, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है, वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। अय अली, मौजरत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो तो लाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, आए जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं, मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, आए यहूदी, हजरत अली ज़िरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे। वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके, और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है। लिहाजा अली नाकाम रहे ज़िरा को अपना साबित करने में। वो ज़िरा के मालिक तुम हो और अदालत ये फैसला करती है कि वो ज़िरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो ज़िरा तुम्हारी रहेगी, उस ज़िरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और ज़िरा भी ले जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हजरत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला जिसको हजरत अली ने बनाया। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया। फैसला में अगरचे ज़िरा में हजरत अली ही की थी,
जिरा हजरत अली की थी, लेकिन गवाह वगैरह न लाने में ऐसा हो जाता है कि फैसला यहूदी के हक में करना पड़ता है। यहूदी उस जिरा को उठाता है, कटघरे से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब आपके फैसले को सलाम करता हूं, आपने वही फैसला किया जो कुरान और हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया और मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता। आपकी अदालत में और अली ने यह साबित कर दिया है कि यहां पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे हैं, ये जिरा हजरत अली ही की है, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया, 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी जिरा को देख ले, फिर देखें क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं होता है, लिहाजा ये जिरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूं। और आज इस बात का इकरार भी करता हूं कि आपने कुरान और हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने वो यहूदी इस्लाम ले आता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, तो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ नाइंसाफी करो। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अमर इब्न आस के लड़के ने मुल्क के शाम के अंदर एक यहूदी बच्चे को इस बात पे थप्पड़ मार दिया था। 3 बजे रात में नहीं होता, 3 बजे रात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, ये सब बकवास है। जो भी हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। 20 तकरीर में आप किसी का टॉपिक बदलवाएं, ये अच्छी आदत नहीं है। इसीलिए आप खुद सोचो कि बिहार बंगाल तंग आ गए हैं। जो चीज़ नहीं, वो सब नहीं होता। गैर मुस्लिम है तो आगे बिठा लो उनको, लाइए, हम उनसे पूछे कि उनके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप लाइए उनको आगे बिठा लिए। जो भी हो, कोई भी मुखिया हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। बीच में तकरीर चल रही, इस्लामी तकरीर चल रही, कुरान हदीस की तकरीर सुन रही। अब आप वेद सुनना चाहते हैं, यानी कुरान हदीस छोड़ के वेद सुनना चाहते हैं। आप लोगों से चंदा कर रहे हैं, आप कुरान हदीस के नाम पे वेद सुनना चाह रहे हैं, यानी कुरान हदीस की कोई वैल्यू नहीं रही, सारा वेद की इतनी वैल्यू बढ़ गई है। खुद फैसला करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा मामला है। नौटंकी बन के रह गई है जलसों। रात के 2:35 हो रहे हैं और अब हिंदू भाई जाग रहे होंगे। शिवरात्रि पे तो जागते नहीं है, नवरात्रि पे तो जागते नहीं है अपने, वो रात में 2:35 पे जागेंगे। और आप लोगों का हिसाब ही गलत है। जलसा हो, गैर मुस्लिमों को कुर्सियां लगा के आगे बिठाइए और उनको सुनवाइए, तब हमको बुलाइए, हम वेद पढ़ेंगे। आप भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस क्या समझेगी बेचारी। हम वेद पढ़ देंगे, अभी इतना वेद पढ़ देंगे, इतना वेद पढ़ देंगे कि आप तंग आ जाएंगे। अब सही है पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, आप क्या जाने। ये तो एक हिंदू ही बेचारा समझ सकता है कि उसके यहाँ है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बहरहाल गलत हैं कि आप किसी का टॉपिक 20 तकरीर में आप बदलवाएं। या तो आप पहले टॉपिक दे देते हमें, मौलाना साहब आपका टॉपिक ये रहेगा, आपको इस पे बोलना है। आप पहले हमें टॉपिक नहीं दे रहे हैं, जलसे का डेट ले रहे हैं, तो हमें नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना है, और फिर बीच में आप हमसे कहेंगे कि वेद पढ़िए। ये चीज़ सिस्टम सही नहीं है। अब यहाँ से हम वेद कहाँ से घुसेड़ना बताइए तो आप। अब घुसेड़ रहे हैं तो हमारा मौजू छूट रहा है, जिस पे हम बोल रहे हैं, वो हमारा छूट रहा है। और ये तकरीर जब यूट्यूब के जरिए दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये मौलवी कितना जाहिल है, बोल रहा था इस पे और फिर आ गया इस पे, इसको कुछ आता ही नहीं है। आपको वैसे ही मालूम है कि कितने मुल्ला मौलवी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा सब्र करिए आप। मुखिया जी से मेरी गुजारिश है, जिसने पर्चा दिया है उनको चाहिए कि टॉपिक पहले दिया करें, 20 तकरीर में गड़बड़ ना कराएं। चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है हमें, अल्लाह की कसम कोई परवाह नहीं है। हमें मत बुलाइए आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर भी अपील कर रहा हूं, मत बुलाइए हमें। हम आना भी नहीं चाहते हैं बिहार में और झारखंड में, क्योंकि मैं 20 साल से पक चुका हूं। मत बुलाइए मुझे, मैं कह दे रहा हूं बस। लेकिन 20 तकरीर में इस तरीके से रुस्वा मत करिए किसी को आप, किसी का टॉपिक चेंज कराकर। मुझे अच्छा नहीं लगा ये आज। तो सुनिए मेरे भाइयों,
जो बात में बोल रहा था वो ये कि अमर इब्न आस के लड़के को इस बात पे यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला। एक थप्पड़ मार दिया और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है? अमर इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से? अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उसी गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा? जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है। अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर। अभी तक 2 साल से जेल में है और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। 4 महीने में जेल से बाहर आ गया क्यों? मंत्री का बेटा है और गिरा राज्य मंत्री का बेटा है। तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं? मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं? तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई। कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो 1 थप्पड़ मारो। 1 थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा 1 थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। 1 थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया। अमर इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है? आया अमीरुल मोमिनीन क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। एक और चीज कुरान कहता है, कुरान ने ये बात बताई है और इस बात पर हम आपकी बात थोड़ा सा रख लेंगे, वेदों के मंत्र भी चलो इसमें हम थोड़े से जोड़ देंगे मेरे भाइयों। यहां पर कुरान ने
दुश्मनी की एक वजह यह बताई है कि दुश्मनी कब होती है लोगों के दरमियान, उसके जड़ को ख़त्म कर दिया है। और उसके जड़ को ख़त्म करते हुए क्या कहा, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह, जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। भाई तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा, ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए, इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम भोम सुनना चाहते हैं।